नए नए बहुत से साधक हैं जो साधना तो करते हैं, मंत्र साधना भी करते हैं, परंतु अपने गुरु से साधना के विषय में पूरी चर्चा नहीं करते हैं, पूरी जानकारी नहीं लेते हैं और आधी अधूरी जानकारी लेके वे साधना पर बैठ जाते हैं। और जब सिद्धियां उनके हस्त होती है, जब सिद्धियां उनके पास आती है तो वो फिर उन्हें परेशान करने लगती है। रात को डरावने सपने आना और नींद में उचक जाना, शरीर में झटके लगना, शरीर कई बार बैठे बैठे उछल जाना, ऐसे बहुत से अनुभव होते हैं। जो नए साधक हैं वो क्या है, किसी से साधना ली, किसी गुरु से दीक्षा ली तो उनसे पूरी साधना की चर्चा नहीं करते हैं, बस मंत्र लिया और साधना पर बैठ गए। आधी अधूरी जानकारी लेके वो साधना तो करने लग जाते हैं और फिर उन्हें ऐसे खतरनाक अनुभव होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बिना पूरी जानकारी के, बिना पूरी विधि विधान के साधना में देवता नहीं आते। देवता की निम्न श्रेणी की शक्तियाँ आती है। जो बड़े देवता जिनकी आप साधना करते हैं वे स्वयं नहीं आते हैं, क्योंकि आपने पूरा विधान नहीं किया, गुरु से पूरी चर्चा नहीं की। तो क्या है, निम्न श्रेणी, छोटी श्रेणी की शक्तियाँ, जो भी उनकी गण होते हैं बिल्कुल छोटे श्रेणी के, वो आते हैं। वो फिर क्या है, कई बार भगत को डराते हैं। जो भी नया साधक है उन्हें डराते हैं, अजीब अजीब से उन्हें हरकतें होती है, अजीब अजीब से सपने आने शुरू हो जाते हैं। तो ये सब उन भक्तों की, उनकी स्वयं की गलती के कारण होते हैं। बाद में फिर ये मंत्र लेने वाले को, जिससे मंत्र लेते हैं, उससे कहते हैं कि आपकी मंत्र लिया, हमें ऐसे अनुभव हो रहे हैं। पहले उनसे पूछना चाहिए कि आप पहले साधना के विषय में गुरु से कितनी चर्चा की थी, पूर्ण विधि विधान लिया था या नहीं, स्थान बंधन, दिशा बंधन, दिग्बंधन और हर तरह के नियमों का कायदा और पालन करना पड़ता है, तभी आगे जाकर सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ये सिद्धियां प्राप्त करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इनमें भी बहुत से नियम लागू होते हैं। अगर हर कोई कर ले तो आज हर कोई तांत्रिक बन जाए, इनमें बहुत ही सावधानियां रखनी पड़ती है। इसलिए मित्रों, अगर आप नए साधक हैं, साधना जगत में नए नए प्रवेश किए हैं, तो पहले अपने गुरु से साधना के विषय में पूरी जानकारी इकट्ठी कर लें, उसके बाद ही साधना पर बैठें। साधनाओं के बहुत से नियम होते हैं, आसन बंधन, स्थान बंधन और दिशा बंधन और गुरु मंत्र, गणेश भगवान का मंत्र, भगवान शिव का मंत्र, अनेक इनमें नियम होते हैं। उन नियमों का पालन करने के बाद ही आपको सिद्धि हस्त होगी। आप आधी अधूरी जानकारी लेके और साधना पर बैठते हैं, फिर उसमें कई बार नेगेटिविटी यानी कि बुरी ऊर्जा आपकी ऊर्जा चुराने की कोशिश करती है, आप पर हावी होने की कोशिश करती है। इसलिए आप ये गलती न करें, पहले साधना के विषय में पूरी जानकारी लें अपने गुरु से। पूरी जानकारी लेने के बाद ही साधना शुरू करें, ताकि आपको सिद्धि भी मिले और बाद में कोई परेशानी का सामना भी न करना पड़े। साधनाओं में भी अनेक ऐसे मंत्र हैं, जो कई मंत्र तीक्ष्ण होते हैं, तुरंत प्रभाव वाले, और कई थोड़े समय होते हैं। जैसे हुम फट, ये मंत्र इतना तीक्ष्ण होता है कि ये तुरंत चमत्कार दिखाता है। जैसे हरोम, हरोम मंत्र है जिसके बीज में, जिस मंत्र के बीज में हरोम लगता है, ये भी मंत्र है जो तुरंत प्रभाव दिखाता है। तो ये ऐसे जिन मंत्रों में बीज लगते हैं, बीज के अनुसार ही साधना और उन मंत्रों का जाप और हवन क्रिया सब कुछ उस नियम अनुसार ही करनी पड़ती है, तभी सिद्धियां मिलती है। आप आधी अधूरी जानकारी लेके साधना पर बैठेंगे, फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप साधना ही न करें। साधना करें तो पूरे नियम और सही विधि और सही जानकारी लेकर ही साधना करें, जिससे न तो आपका समय खराब होगा और न ही आपको बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए मित्रों, ये गलती मत करें। आप पहले गुरु से पूरी चर्चा करके ही साधना करें, अपने मन से, न तो यूट्यूब से कोई मंत्र लेके उसकी साधना करें, क्योंकि बिना गुरु के आज्ञा आप साधना करेंगे तो वो आपको परेशानी देगा ही देगा। बिना गुरु से आज्ञा लिए साधना मत कीजिए। पहले कोई अगर आप मंत्र लेते हैं यूट्यूब से या अन्य स्थान से, तो पहले उस गुरु से आज्ञा प्राप्त कर लें, उसके बाद ही साधना करें, अन्यथा आपको फिर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
इसलिए मित्रों आपसे हाथ जोड़कर विनती है, जिस भी मंत्र की आप साधना कर रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब से लिया है, किताब से लिया है या अन्य किसी अन्य मार्ग से लिया है, तो उस मंत्र की आप पहले आज्ञा प्राप्त कर लें किसी गुरु से भी। ये गुरुदेव मैं इस मंत्र की साधना करना चाहता हूँ, आप हमें आज्ञा प्रदान करें, प्रभु से हमें इस मंत्र की साधना करने की आज्ञा दिलाएं। उसके बाद ही आप साधना करें, तभी आपको सिद्धियां मिलेगी। अन्यथा आप किसी भूत प्रेत को खड़ा करके बैठ जाएंगे, वो आपके जीवन में फिर तबाही ला देगा। और जो आप अपना भला करना चाहते हैं वो भला होगा नहीं और आपको होगा फिर नुकसान। इसलिए आप किसी भी साधना पर उतर रहे हैं, कोई भी मंत्र यंत्र तंत्र की साधना कर रहे हैं, तो पहले आप गुरु से आज्ञा प्राप्त करें, मंत्र की पूरी विधि प्राप्त करें, उसके बाद ही साधना करें, ताकि आपको भविष्य में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। तो मित्रों इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि नए साधकों का भला हो, वो साधना करते समय संभल जाएं और गुरु से साधना की विधि लेकर ही साधना करें। जय रामदेव बाबा, खमा गणी।